दिनचर्या ये है कि हम सवेरे 4 बजे उठते हैं, उठ करके प्रातः स्मरण करते हैं। हमारे यहाँ सनातन धर्म में उठने के बाद नियम है कि सबसे पहले जब उठे व्यक्ति तो दाहिने करवट हो जाए। दाहिने करवट हो करके फिर पहले पूरे शरीर का स्मरण करें कि मेरे पैर हैं, मेरे पैर की उंगलियां हैं, मेरी पिंडली है, मेरा घुटना है, मेरी जांघ है, मेरी कमर है, मेरा पेट है। इसी तरह से सभी अंगों का स्मरण करें, उससे सब अंगों में ताजगी आ जाती है। और उसके बाद फिर दाहिने करवट होकर के उठ करके बैठ जाए। बैठने के बाद दोनों हाथों को आपस में रगड़ना चाहिए। तो रगड़ने से यहाँ पर पूरे शरीर की नसों का केंद्र है, तो पूरे शरीर में चेतना प्रवाहित हो जाती है, जागृति आ जाती है, पूरा शरीर जाग जाता है, केवल इतना नहीं। तो रगड़ते हैं, रगड़ने के बाद फिर उसको ऐसे खोल करके देखते हैं, तो उसमें हाथों के अग्रभाग में कराग्रे वसते लक्ष्मी, लक्ष्मी रहती है हाथ के अग्रभाग में। इसीलिए ऐसे ऐसे करते हैं ना, हाथ का अग्रभाग है ये उंगली का अग्रभाग है, ये अंगूठे का अग्रभाग है। तो जब आपको रुपये का इशारा करना होता तो क्या करते हैं आप? नहीं, यही कराग्र जब गिनना होता है तब उंगलियों के अग्रभाग से ही लक्ष्मी का व्यवहार होता है। इसलिए कराग्रे वसते लक्ष्मी, तो वहां लक्ष्मी जी का दर्शन करना पड़ता है। ठीक है ना। फिर कर मध्य सरस्वती, हाथ के बीच में रेखाएं हैं और रेखाओं से ही लिखा जाता है। आप लोग लिखते हैं तो पहले रेखा खींचते हैं, उसी से सब लिखा पड़ी होती। तो हाथों के अंदर पहले से रेखाएं हैं सब, तो उन रेखाओं को पढ़ो कि मेरी आज की रेखा क्या कह रही है। तो उसमें सब भविष्य, भूत, वर्तमान सब लिखा हुआ है। हस्तरेखा देख करके लोग बता देते हैं ना, भूत, भविष्य, वर्तमान। तो वो अगर आप जानते हो तो आप खुद पढ़ सकते हो अपनी किताब। ये आपकी किताब है, अपने जीवन की डायरी है, तो उसको पढ़ो। आज की तारीख में क्या है हमारा खास। और फिर करमूले, करमूले गोविंदा नहीं, करमूले स्थिता काली। जब लक्ष्मी, सरस्वती और काली तीन देवियां हैं, ये जो काली से कुछ लोग डर करके गोविंदा बना दिए। हाँ, कि सवेरे सवेरे काली कैसे कहें, अरे वो भी देवी हैं, क्यों नहीं कहोगे। तो महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। तो करमूले यहाँ काली है, काली माने काल, समय की देवी। काली का मतलब समय की देवी। हमारा समय अच्छा है कि बुरा कौन बताएगा, तो काली देवी, काल ही तो है। काल की, काल का जो स्त्रीलिंग है वही काली है। तो और हम लोग यहीं पे समय देखते हैं, ऐसे घड़ी देखते हैं कि नहीं, कोई ऐसे देखते हैं, कोई ऐसे देखते हैं। अगर आपको घड़ी ना भी हाथ में हो तो बगल वाले से कहते हैं माने कितना बजा। तो काल, काल के बारे में संकेत कहाँ से करते हो आप? यहीं से करते। तो ये काली का स्थान है, काल देवता का स्थान है, मणिबंध। ठीक है। तो कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थिता काली, प्रभाते कर दर्शनम। तो ऊपर से नीचे जब ऐसे हम देखते हैं तो ऐसे ऊपर से ऐसे नीचे की तरफ पुतलियां आती हैं। तो जो आंखें हैं इनमें दो तरह की दृष्टि है, एक पास की और एक दूर की। जब आप आंख के डॉक्टर के पास जाएंगे तो कहेगा आपकी दूर की दृष्टि तो ठीक है, पास की खराब, या पास की तो ठीक है, दूर की खराब। तो इसका मतलब दूर और पास दो तरह की दृष्टि आपकी है। तो सवेरे जो लड़का हथेली में ऊपर से नीचे की तरफ देखता है, माने ऐसे ऐसे नीचे लाता है, तो उसकी दूर और पास दोनों की दृष्टि सही हो जाती है। समझ गए। और एक्सिस, आंखों में एक्सिस होता है, कितने कोण तक पुतली चलती है। तो जब ऐसे ऐसे देखेगा दोनों हाथों में तो उस पुतलियां चल पड़ेंगी, तो सही हो जाएगा, उसका एक्सिस भी सही हो जाएगा। तो ये करते हैं। उसके बाद फिर धरती को नमस्कार है। कैसे है?
समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व में, है ना। समुद्र वसने, हे देवी तुम्हारे कपड़े जो हैं क्या हैं, ये समुद्र ही तुम्हारा कपड़ा है, साड़ी है। जैसे हमारी माँ साड़ी लपेटे रहती है, ये लपेटे हुए हैं, ऐसे ही हमारी धरती माँ ने भी साड़ी पहन रखी है। और वो साड़ी कौन सी है? समुद्र की साड़ी, समुद्र वसने। और पर्वत स्तन, माँ के स्तन होते हैं, उन्हीं को तो पी पी के हम लोग बड़े हुए हैं, उन्हीं में दूध रहता है। तो वो जो धरती माता है उनका स्तन कौन सा है? का पर्वत, हिमालय उनका स्तन है। और वो विष्णु भगवान की पत्नी है, माने लक्ष्मी है। उनसे क्षमा मांगना कि अब आपके ऊपर पैर रखना हमारी मजबूरी है। तो जैसे बच्चा माँ की गोद में पैर रख देता है, ऐसे ही हम बच्चे की तरह से गोद में पैर रखेंगे। हमको क्षमा करना, अपमान मत समझना इसको। ऐसा कह करके धरती माता को पहले दाहिने हाथ से, पहले जो स्वर चलता हो विचार कर लेना चाहिए कि दाहिने नासिका से सांस निकल रही है कि बाएं से कि दोनों से। हर समय हमारी जो सांस है वो या तो इस छेद से निकलती आ जाती है, या तो इससे, और या तो दोनों से। तो जिस समय जिससे निकलती हो वही हाथ से, और अगर दोनों से निकल रही हो तो दोनों हाथ से प्रणाम करके तब जो स्वर चल रहा हो उसी स्वर का पैर आगे रखना चाहिए। उसके बाद स्नान करते हैं। स्नान करके तब हम लोगों को संध्या और तर्पण, दंड का तर्पण करना पड़ता है। वो करके तब 5 बजे हम मंदिर में जाते हैं। तो वहां पे पूजा करते हैं गणेश भगवान की, गणेश पूजन। और गणेश पूजा करके फिर थोड़ा योगाभ्यास करते हैं, ध्यान, योग, आसन, कुछ क्रियाएं। और फिर तब 6:45 बजे फिर से भगवान सूर्य की पूजा करते हैं। सूर्य नमस्कार ये बहुत जरूरी होता है। वो करने के बाद फिर काम में लग जाते हैं 7 बजे से। फिर 11:15 बजे फिर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। उसके बाद फिर भोजन वगैरह करते हैं और फिर काम करते रहते हैं। फिर शाम को 5:15 बजे शिव जी की पूजा करते हैं। फिर 6:45 बजे देवी जी की पूजा करते हैं और फिर 9 बजे सोने चले जाते हैं। यही दिनचर्या है। बाकी दिन में जो काम आ जाए सामने सब करते हैं।